बच्चों, आज हम कक्षा 6 इकाई 6 जीव जगत पाठ को पढ़ेंगे। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। तो भाग 1, इसके बारे में हम जानेंगे कि सजीवों और निर्जीवों में क्या अंतर होता है और सजीवों के क्या लक्षण होते हैं, इस पाठ में हम जानेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले पशु पक्षी, पत्थर, पहाड़, नदी नाले आदि आपने देखे होंगे। तो मछली, खरगोश, हिरण, तोता, गिलहरी, मनुष्य तथा पेड़ पौधे सभी सजीव होते हैं, जबकि पत्थर, चट्टान, जल आदि निर्जीव होते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि सजीवों में क्या लक्षण होते हैं? तो जो सजीव होते हैं उनके अंदर पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, उनके अंदर संवेदनशीलता होती है, प्रजनन होता है। ऐसी क्रियाएं अनवरत होती हैं जिन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे नंबर 1, पोषण। तो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। हम जानते हैं हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं और ये अपना बना हुआ भोजन फूल, फल, बीज, जड़, तना तथा पत्ती आदि में संग्रहित करते हैं। कुछ जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जिन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे बकरी, हिरण, चूहा आदि। तो ये सब आपने देखा होगा, ये भोजन अपना किससे प्राप्त करते हैं? वो पेड़ पौधों से। और कुछ जंतु शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे शेर, चीता, बिल्ली आदि। ये क्या करते हैं? ये शाकाहारी जीवों का भोजन अपना बनाते हैं उन्हें। ऐसे जीव जो पेड़ पौधे तथा अन्य जंतुओं अर्थात दोनों को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य, कॉकरोच आदि। यानी ये मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, तो उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को चित्र में दिखाया गया है कि कैसे पौधा पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के द्वारा होता है। सूर्य का प्रकाश है तो पौधा वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर और ज़मीन में से, मिट्टी में से जल को लेकर और क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसके भोजन का निर्माण होता है और हमारे लिए ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो भोजन जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। अब सजीव जो होते हैं उनका दूसरा लक्षण क्या है? श्वसन, यानी वो सांस लेते हैं। तो इस क्रिया में सभी जीव ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। सांस लेने पर वायु के साथ ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर फेफड़ों द्वारा ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी ऊर्जा का उपयोग हम दैनिक कार्यों में करते हैं। यानी जो हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, वही ऑक्सीजन गैस जो हम भोजन करते हैं उसके साथ ऑक्सीकरण कर वो ऊर्जा बनाती है। उस ऊर्जा का प्रयोग ही हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में। विभिन्न प्राणियों में श्वसन अलग अलग अंगों के द्वारा होता है। जैसे मनुष्य में तो फेफड़ों के द्वारा होता है श्वसन, लेकिन मछली में गलफड़ों के द्वारा होता है। और मेंढक का तो आप जानेंगे, पानी पर रहने पर मेंढक त्वचा द्वारा सांस लेता है तथा जमीन पर रहने पर फेफड़ों के द्वारा लेता है सांस, वो श्वसन क्रिया करता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे पौधों में भी श्वसन होता है? हाँ, पौधों में भी श्वसन होता है। श्वसन गैसीय आदान प्रदान उनकी पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा होता है। यानी पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे पर्णरंध्र कहते हैं, और उनके द्वारा ही गैसीय आदान प्रदान होता है, यानी श्वसन क्रिया होती है। अब सजीव जो हैं, अब सजीव में हम लोग भी आते हैं। हम पोषण भी करते हैं, यानी अपना खाना भी खाते हैं, श्वसन सांस भी लेते हैं। इसके साथ साथ हम उत्सर्जन भी करते हैं। उत्सर्जन का क्या मतलब है कि जैविक क्रियाओं जैसे पाचन एवं पोषण आदि के फलस्वरूप शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं।
ये शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। भाई हम क्या करते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं, पसीना आदि निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। अगर ये हमारे शरीर में रह जाएं तो इसके फलस्वरूप मृत्यु भी हो जाती है। आप पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। आप पौधे की पत्तियों पे एक उसको पन्नी को बांध के देखिए तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो गीली हो जाती है। तो पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, जैसे गोंद का प्रयोग आप करते हैं, रबड़ है, रेजिन जिसे हींग कहते हैं, टेनिन, कत्था जो पान पे लगाया जाता है, आदि सब ये क्या है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो अब तक हमने जाना कि सजीवों के 3 लक्षण हमने पढ़े, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। अब संवेदनशीलता भी होती है सजीवों में पेड़ पौधे और मनुष्य और जीव जंतु सभी आते हैं। तो बच्चों, तेज पटाखे की आवाज़ से पक्षी उड़ जाते हैं। गर्म या ठंडी वस्तु हाथ लगने पर हम हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। मीठे पकवानों को देखकर मुंह में हमारे पानी आ जाता है। तो ये सभी उद्दीपन है। किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा दी गई अनुक्रिया को ही संवेदनशीलता कहते हैं। पौधों में भी उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता होती है। जैसे छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा, जिसे लाजवंती भी कहते हैं। जैसे ही आप छुई मुई के पौधे को छुएंगे तो आपने देखा होगा कि उसकी पत्तियां झुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ऐसे ही आपने रात रानी का पौधा देखा होगा, जिसमें फूल रात में ही आते हैं। तो सभी जीव उद्दीपन जैसे स्पर्श, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशीलता जीवन का प्राकृतिक स्वभाव है। हम सभी देखने, सुनने, स्पर्श, गंध एवं स्वाद का भी अनुभव करते हैं। ये सब संवेदनशीलता तो है। अगर कोई जानवर मर जाता है तो थोड़ी देर बाद उसमें से बदबू आने लगती है, तो हमें उसकी गंध महसूस होती है। अगर गैस खुली रह जाए तो उसकी गंध आती है हमें कि गैस खुली रह गई है। तो ये सब संवेदनशीलता है। फिर सजीवों के लक्षण में आती है बात वृद्धि की। आपने बच्चों देखा होगा, मुर्गी के अंडे में से चूजा निकलता है और वह धीरे धीरे वयस्क होकर बड़ा मुर्गा या मुर्गी बन जाता है। इसी प्रकार बीज अंकुरित होकर नन्हा पौधा बनता है और वृद्धि करके विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। प्रत्येक जीव आकार और प्रकार में समय के साथ बढ़ते रहते हैं। यही क्रिया तो वृद्धि कहलाती है। पेड़ पौधों में तो वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जबकि जंतु में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। तो हमने अब तक जाना कि सजीवों के अंदर पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, वो संवेदनशीलता रखते हैं, वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे कि सजीवों में प्रजनन भी होता है। प्रजनन का क्या मतलब है? क्या आपने पक्षियों के घोंसलों को देखा है? पक्षी घोंसलों में अपने अंडे देते हैं, जिनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। इसी प्रकार मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि वयस्क होने पर अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। पौधों को बीज को आप मिट्टी में बो देने पर वह अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसे ही हम प्रजनन कहते हैं। हमारे आसपास अनेक प्रकार के जंतु रहते हैं। इनमें से कुछ जंतु अंडे देते हैं तथा कुछ जंतु बच्चे पैदा करते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मछली। मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े, ये सब क्या कहलाते हैं? अंडे देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अंडयुज। और बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय तथा बकरी। ये तो अपनी तरह संतान उत्पन्न करते हैं ना, ये अंडे थोड़ी देते हैं।
तो बच्चे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? जरायुज, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ चित्र में। अब हम जाने कि निश्चित जीवन के पश्चात, अवधि के पश्चात मृत्यु भी होती है। तो देख सकते हैं हम, आदमी का जीवन काल जो है 60 से 70 वर्ष है, घोड़े का 30 से 40 वर्ष है, हाथी 70 से 90 वर्ष तक जिंदा रहता है, चूहा 4 से 5 वर्ष जिंदा रहता है, तोता 14 से 15 वर्ष जीवित रहता है, कछुआ 120 से 150 वर्ष तक जिंदा रहता है, बरगद का पेड़ 100 से 200 वर्ष तक जीवित रहता है, सिकोया 3000 से 4000 वर्ष तक जीवित रहता है ये पौधा, जबकि गेहूं का पौधा मात्र 5 महीने तक। बंदर जो है 20 से 25 वर्ष तक जीवित रहता है, जबकि कुत्ता 16 से 18 वर्ष तक, और बिल्ली 25 से 30 वर्ष तक जीवित रहती है। तो विभिन्न जीव जंतुओं का एक जीवन काल भी होता है, जीवन अवधि होती है। अब हम इस टेबल के माध्यम से जानेंगे सजीव तथा निर्जीव में अंतर क्या होता है। निर्जीव, अब हमारे आगे बेंच रखी हुई है, कॉपी रखी हुई है, पेंसिल रखी हुई है, चट्टान है, पत्थर है, वो सब निर्जीव हैं। तो सजीव में आप देखेंगे इनमें पोषण की क्रिया होती है, जबकि निर्जीव में पोषण की क्रिया नहीं होती। सजीव श्वसन करते हैं, नंबर 2 क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, जबकि निर्जीव श्वसन नहीं करते। सजीव में वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती। सजीव में उत्सर्जन की क्रिया होती है, निर्जीव में उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। ये उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि निर्जीव उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील नहीं होते। इनमें सजीव में प्रजनन की क्रिया होती है, जबकि निर्जीव में प्रजनन की क्रिया नहीं होती है। तो ये हमने सजीव और निर्जीव के लक्षणों के बारे में जाना। आपने जाना उपरोक्त लक्षणों के आधार पर सजीवों तथा निर्जीवों में सरलता से पहचाना जा सकता है। दरअसल जीवन के सभी लक्षण शरीर की निर्माण करने वाली छोटी छोटी संरचना में संचालित होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। आओ कोशिका के बारे में विस्तार से जानें। कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। किसी बनते हुए मकान को आपने अवश्य देखा होगा। जिस प्रकार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर मकान का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार जीव के शरीर का निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों से होता है। शरीर को बनाने वाली इस छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका में जीवन की सारी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि आदि क्रियाएं होती हैं। कुछ जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की प्रयोग किया जाता है। यह सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे अमीबा, जिसके चित्र भी आप नीचे देख रहे हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट, क्लेमाइडोमोनास तथा जीवाणु। तो ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव। जीवाणु की कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं, जबकि शत्रुमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। तो इस प्रकार हमने जीव जगत इकाई 6 के प्रथम भाग में हमने सजीव और निर्जीवों के लक्षणों के बारे में जाना। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।